नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका रियलिटी मैग्नेट यूट्यूब चैनल में। ये हमारे रियलिटी मैग्नेट का पुराना लोगो है और ये हमारे रियलिटी मैग्नेट का नया लोगो है। इस लोगो में काफ़ी कुछ है, इसकी बहुत गहरी मीनिंग है और रियल एस्टेट से रिलेटेड जो हम काम करते हैं, फार्म लैंड का या मॉडर्न हाउसेस का या कमर्शियल का, उससे रिलेटेड वो सारी डेप्थ है इस लोगो में जो आप आने वाले इस 2025 के महीनों में देखेंगे। इस चैनल के द्वारा आपको मैं काफ़ी कुछ इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ, नए नए प्रोजेक्ट्स, नई नई साइट्स और नई नई मॉडर्न रियल एस्टेट इन्वेंट्रीज। तो आइए चलते हैं अपने प्रोजेक्ट में और आनंद लेते हैं सैंडरॉक फार्म्स एंड रिजॉर्ट इन बहरोड। दोस्तों, ये जो सामने खूबसूरत सा एक पहाड़ नज़र आ रहा है, ये अरावली का रेंज है और बहरोड में अरावली का काफ़ी बड़ा रेंज है, जिसके वजह से ये पूरा हिल्स फेसिंग या फिर आप कह सकते हैं फुट हिल्स वाली जगह बन जाती है, जिसके वजह से हम यहाँ पे वो फील ले पाते हैं जिसके लिए आप हिमाचल या उत्तराखंड जाते हैं। तो दिल्ली के पास ये एक बहुत ही बेहतरीन और खूबसूरत लोकेशन है। आइए एक्सप्लोर करते हैं इस प्रोजेक्ट को। तो सबसे पहले ये हमारा एंट्रेंस रोड था और एंट्रेंस रोड के बाद ये हम क्लब हाउस के एरिया में आ चुके हैं। क्लब हाउस का ये काम बहुत ही तेज़ी से चल रहा है। रोड्स ऑलरेडी यहाँ पे डेवलप हो चुका है। 30 फीट चौड़ी सड़क है, आरसीसी स्ट्रक्चर रोड है और क्लब हाउस के अंदर ऑलरेडी काफ़ी एरिया डेवलप कर दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ कॉटेजेस और गैजीबो का काम शुरू होने वाला है बहुत जल्द। स्विमिंग पूल का काम शुरू होने वाला है। उम्मीद है आने वाले 2-3 महीनों में यहाँ पे क्लब हाउस ऑलमोस्ट तैयार हो जाएगा। आप यहाँ पे क्लब हाउस का आनंद ले सकते हैं, स्विमिंग पूल का आनंद ले सकते हैं। आने वाली गर्मी में यहाँ पे आप स्विमिंग पूल का भरपूर आनंद उठा सकते हैं। और क्लब हाउस ऑपरेशन करने का मेन कारण ये है कि प्रोजेक्ट तो हमारा ऑलरेडी एक फार्म हाउस कम्युनिटी है, जिसमें कि लोग अपने अपने फार्म हाउसेस को डेवलप करेंगे। उसमें अपना जो भी अपनी इच्छा है, अपना प्लान है, वो अपना इम्प्लीमेंट करेंगे अपने अपने लैंड के अंदर। किसी का 3,500 गज है, किसी का 4,000 गज है, किसी का 6,000 गज है। और हमारे पास अभी छोटे प्लॉट्स इसके अंदर नहीं है। हमारे पास सारे के सारे प्लॉट्स 1-1 बीघे का, यानी कि 3,025 गज का। और उत्तराखंड की तरह 900 गज या उत्तर प्रदेश की तरह 800-850 गज का बीघा यहाँ नहीं होता। यहाँ का बीघा 3,025 गज यानी कि 27,500 स्क्वायर फीट का एक बीघा होता है, जो काफ़ी बड़ा लैंड होता है, जिसमें आप बहुत कुछ क्रिएट कर सकते हैं। और टेक्निकली एग्रीकल्चर लैंड में आप 10% कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, यानी कि एक बीघे में आप 325 गज पक्का मकान बना सकते हैं, यहाँ पे अपना पक्का फार्म हाउस बना सकते हैं। तो ये हमारी इंटरनल डेवलपमेंट है, इंटरनल सड़क है, 30 फुट आरसीसी स्ट्रक्चर विद एंट्रेंस, ह्यूज एंट्रेंस, सिक्योरिटी सिस्टम, लाइट, बिजली, पानी, सारी चीज़ें यहाँ पे हम आपको मुहैया करा रहे हैं। इसके अलावा ये हमारा अंदर का फेज़ है, जिसमें अभी काम चल रहा है, डेवलपमेंट का काम चल रहा है, बाउंड्री वॉल का काम चल रहा है। जैसे जैसे लोगों ने फार्म लैंड्स परचेज़ किया है पिछले कुछ महीनों में, हमारे काफ़ी सारे लैंड्स ऑलरेडी सोल्ड आउट हो चुके हैं और यहाँ पे अब इन्वेंट्री बहुत ही लिमिटेड है। जैसा कि मैं हर बार अपने वीडियो में बताता हूँ, तो आज भी मैं यही बोलना चाहूँगा कि अब यहाँ पे इन्वेंट्री ऑलमोस्ट फिनिश हो चुकी है, बट फिर भी हम इसमें कुछ ऐड ऑन करने वाले हैं। और ये हमारे लैंड का एक ऐसा फेज़ है जब इन्वेस्टमेंट की जाती है और ऐसे टाइम पे लोग इसका भरपूर फ़ायदा उठाते हैं। आप देख सकते हैं बाउंड्री वॉल का काम चल रहा था और बाउंड्री वॉल किस तरीके से बनता है, किस तरह की पत्थर का इस्तेमाल किया जाता है, वो आप इस वीडियो में देखिए। तो होता क्या है कि ये एक स्लेट वाली पत्थर होती है बेसिकली। यहाँ के पहाड़ियों का जो पत्थर होता है वो लाइसेंस्ड जो खनन करते हैं, उनसे हम लोग ये पत्थर परचेज़ करते हैं और इस पत्थर से बाउंड्री वॉल की जाती है। ये जो पत्थर की बाउंड्री वॉल होती है, इसकी बेस की जो चौड़ाई होती है वो लगभग 20 से 22 इंच चौड़ी होती है, यानी कि लगभग 2 फुट नीचे की चौड़ाई होती है। और ऊपर जो वॉल खड़ी होती है, जो जिस पे चिनाई हो रही है, वो 1.5 फुट की होती है, यानी कि 18 इंची चौड़ी होती है। ये 18 इंची इसकी विड्थ होती है बाउंड्री वॉल की। काफ़ी चौड़ी होती है, आप इस पे वॉक भी कर सकते हैं, इतनी चौड़ी बाउंड्री वॉल होती है। तो एक सॉलिड हम आपको पूरा फार्म हाउस में बाउंड्री वॉल करा के देते हैं। यह हमारे फार्म हाउस का एक शेड्यूल है कि अगर आप यहाँ पे कोई लैंड परचेज़ करते हैं तो आपको हम पूरा डेवलप्ड लैंड देते हैं, ना कि रॉ। शुरू में हमने कुछ रॉ लैंड्स भी सेल किए थे,
पुराने रेट्स में, लेकिन अब हमारे पास कोई रॉ लैंड उपलब्ध नहीं है। अब मोस्टली हम सारे लैंड्स को डेवलप करा के ही सेल आउट कर रहे हैं। तो आप आने वाले समय में जो भी लैंड यहाँ पे परचेज़ करेंगे वो सारे डेवलप्ड लैंड होंगे, जिसमें हम आपको पूरे फार्म लैंड की बाउंड्री करा के देंगे, इसी तरह से जैसे यहाँ पे बाउंड्री वॉल की जा रही है। और पूरी फार्म लैंड को हम क्लीन करा के देंगे, उसमें एक गेट लगा के देंगे लोहे का, और साथ साथ में एक 10 बाय 10 का कमरा बना के देंगे। इसमें हम आपको सरकारी बिजली का कनेक्शन भी देंगे, जिसमें 5 kVA यानी कि 5 kV का हम आपको पावर देंगे, और साथ साथ में पानी का आपको कनेक्शन देंगे, जिसमें आपको स्टोरेज देंगे हम 5000 लीटर का। ये एक हमारा ऑलरेडी पुराना फार्म हाउस है जहाँ पे हम बेसिकली स्टे करते हैं, और ये क्लब हाउस के बिल्कुल पास में है। और यहाँ से आप देख सकते हैं गांव वाले भी आते हैं हमारे फार्म हाउस के साथ। जो सड़क अंदर आ रही है उससे लोग आते हैं, बकरियाँ चराते हैं या अंदर जंगलों की तरफ जाते हैं। हालांकि कोई कमर्शियल व्हीकल्स यहाँ पे नहीं आती है। और फ़िलहाल यहाँ पे अपना टाइम स्पेंड करने के लिए हमने एक बैडमिंटन कोर्ट भी बनाया है, और क्लब हाउस में वैसे कुछ और स्पोर्ट्स फैसिलिटी दी जाएगी, और ये यहाँ पे बैडमिंटन का मज़ा लेते हुए यहाँ एंजॉय कर रहे हैं। और आप भी यहाँ पे आएंगे तो अपना आप थोड़ा बहुत एंजॉय कर सकते हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हैं यहाँ पे। मौसम कभी भी बदल जाता है, जैसे बारिश हो रही है आप देख रहे हैं, तो कल शाम को बहुत बारिश हुई है। तो ये कल शाम का वीडियो है जिसमें आपको बारिश का माहौल नज़र आ रहा है। ये एग्जैक्ट यहीं का बेसिकली वीडियो है इसी प्रोजेक्ट का, सैंडरॉक फार्म्स का। और यहाँ का मौसम लाइक गर्मी में गर्मियाँ होती है नो डाउट, जैसे हर जगह होता है, लेकिन इतनी भी गर्मी नहीं होती, क्योंकि लोकेशन ऐसा है कि जंगल से फ़िल्टर होके यहाँ पे हवा आती है, तो ठंडी हवा आती है, क्योंकि हमारा लैंड जंगल के बाद है, फॉरेस्ट के बाद है। तो फुट हिल्स में होने के साथ साथ ये फॉरेस्ट से बिल्कुल एक तरह से एडजॉइनिंग है। तो फॉरेस्ट और जंगल साथ साथ, यानी कि फॉरेस्ट और जंगल एक ही होता है। तो फॉरेस्ट और हिल्स दोनों का मज़ा आप यहाँ पे ले सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि दिल्ली एनसीआर से मात्र गुड़गांव से 100-110 किलोमीटर की दूरी पे, राजीव चौक से लगभग 120 किलोमीटर की दूरी पे हम मैक्सिमम मान लेते हैं। और आजकल क्या है कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे बन गया, ईस्टर्न पेरिफेरल बन गया। अगर आप नोएडा से आते हैं तो आप डायरेक्ट कालिंदी कुंज से यहाँ कनेक्ट करने का बड़ा ही शानदार रास्ता है। आप यहाँ 3 घंटे में मैक्सिमम पहुँच सकते हैं, मैक्सिमम, कितना भी आराम से ड्राइव करें। रास्ते में आपको 2-3 टोल्स लगते हैं, तो वहाँ से आप कनेक्टेड हैं। मैं नोएडा रहता हूँ, तो मैं वहाँ से आसानी से उसी हाईवे से आता हूँ। बट अगर आपको दिल्ली में कुछ काम है, गुड़गांव में कोई काम है, तो आप दिल्ली गुड़गांव से भी डायरेक्ट NH-48 से डायरेक्ट आ सकते हैं यहाँ पे। तो आइए थोड़ा और एक्सप्लोर करते हैं, थोड़ा एडवेंचर एक्टिविटीज़ का मज़ा लेते हैं कि यहाँ पे आने के बाद आप और क्या क्या कर सकते हैं। एक तो फार्म लैंड के अंदर, आप फार्म हाउस के अंदर आएंगे, क्लब हाउस है, स्विमिंग पूल है, थोड़ा बहुत स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हम शुरू करने वाले हैं। इसके अलावा अगर आप एडवेंचर लवर हैं तो आप यहाँ पे ट्रैकिंग कर सकते हैं, आप यहाँ पे नेचर वॉक कर सकते हैं, और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। तो आइए एक्सप्लोर करते हैं इस जगह को। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं अभी बहरोड के जंगलों में घूम रहा हूँ। जनरली आप लोगों ने कभी सुना नहीं होगा कि बहरोड में जंगल भी है, लेकिन आज मैं आपको जंगल दिखाना चाहता हूँ, जिससे आपको यकीन हो जाए कि यहाँ पे भी बहुत ही घना और बहुत ही शानदार रिज़र्व फॉरेस्ट है, जो एक्चुअल रिज़र्व्ड है। और काफ़ी सारे एनिमल्स हैं यहाँ पे, काफ़ी सारे बर्ड्स हैं यहाँ पे। आप अगर ऐसे जगह में अपना वीकेंड एंजॉय करना चाहते हैं तो यहाँ पे आ सकते हैं, यहाँ पे ट्रैकिंग कर सकते हैं, यहाँ पे घूम सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, नेचर वॉक कर सकते हैं, और बड़ा ही आनंद आएगा आपको। बड़ा ही सुकून वाला माहौल है। आपको मैं दिखाता हूँ अभी यहाँ का एग्जैक्टली। ये देखिए, फॉगी फॉगी वेदर है, चारों तरफ जंगल ही जंगल। ये राजस्थान का जंगल है। हरियाणा और राजस्थान में ऐसे ही जंगल होता है। और हम लोग यहाँ पे वॉक कर रहे हैं काफ़ी देर से। अभी हम बिल्कुल माउंटेन के फुट हिल्स में जा रहे हैं, बिल्कुल माउंटेन जहाँ से शुरू होता है वहाँ पहुँच रहे हैं। ये एक खाली सा ग्राउंड सा आपको दिख रहा होगा एरिया। ये एक ऐसा लोकेशन है, ऐसा प्लेस है जो गांव से बिल्कुल अलग है। और सैंडरॉक फार्म्स यहीं पे लोकेटेड है। इससे थोड़ा पहले
अगर आप सैंडरॉक फार्म्स में अपना प्रोजेक्ट, अपना खुद का फार्म हाउस बनाते हैं तो यहाँ पे आप नेचुरली आ सकते हैं, इजीली यहाँ पे पहुँच सकते हैं। वॉक इन डिस्टेंस में है, हम लोग वॉक करके ही आए हैं। ये देखिए, ये पूरा लोकेशन है, चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ है। बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे आप हिमाचल में आ गए हैं, बिल्कुल वैसी। और यहाँ पे एक मंदिर भी है ऊपर, नीलकंठ महादेव मंदिर। ये चारों तरफ पहाड़ है, ये देखिए हिल्स है चारों तरफ। बहुत ही खूबसूरत लोकेशन है। ये हमने अपने सिम्बा को यहाँ पे खुला छोड़ दिया है घूमने के लिए। इसके लिए एक नई जगह है, एक्सप्लोर कर रहा है ये अभी। तो कैसी लगी ये जगह आपको? फील लेने के लिए आना पड़ेगा, तभी मज़ा आएगा। कल बहुत बारिश हुई है रात भर, तो इस वजह से आज थोड़ा मौसम और ज़्यादा ठंडा है यहाँ पे। और मैंने सुना है दिल्ली एनसीआर में भी बहुत बारिश हुई है कल, तो असर पड़ता है। और ये जस्ट लाइक दिल्ली एनसीआर ही है, लेकिन बस एक डिफरेंस है बहुत बड़ा। इट्स ए पॉल्यूशन फ्री जोन। यहाँ पे बिल्कुल पॉल्यूशन नहीं है, बिल्कुल नॉइज़ नहीं है। नॉइज़ कहीं दूर दूर तक कोई नॉइज़ नहीं, क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसा कोई ट्रांसपोर्टेशन या कोई, सिर्फ लोकल लोग आते हैं। वो भी यहाँ से जो मेन रोड है वो लगभग 900 मीटर 1 किलोमीटर की दूरी पे है, जो मेन ब्लैक रोड है। हमारा फार्म बिल्कुल अलग लोकेशन पे लोकेटेड है। यहाँ आने के लिए आपको मेन ब्लैक रोड से लगभग 900 मीटर अंदर आना पड़ता है, कच्ची पक्की सड़क से, लगभग 30 फुट चौड़ी सड़क से, और आप अपने गेटेड कम्युनिटी के अंदर आ जाते हैं। तो ऐसे लोकेशन का आनंद लेने के लिए आप यहाँ ज़रूर विज़िट करें। ये एक नया एक्सपीरियंस होगा ऐसे लोगों के लिए जो बेसिकली अनएक्सप्लोर्ड लोकेशन को एंजॉय करना चाहते हैं। बहुत कम लोग आते हैं इस तरफ, लिमिटेड लोगों को पता है कि ऐसा भी कोई ट्रैक है, ऐसा भी लोकेशन है। गांव वाले ज़्यादातर यहाँ पे आते हैं, बाहर के भी कुछ टूरिस्ट आते हैं जिनको, जो गाइड्स होते हैं वो इनको लेके आते हैं यहाँ पे ऑफ रोडिंग कराने। क्वाड बाइकिंग वगैरह यहाँ पे होती है। और आप भी यहाँ पे अपने मोटर व्हीकल से या अपने कार से यहाँ पे आ सकते हैं, या पैदल भी आ सकते हैं। जैसे अगर आप हमारे फार्म पे आते हैं तो यहाँ पे आके एंजॉय कर सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।